हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बताएंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहने का मतलब जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है, भारत और चाइना के बीच कौन सा सीमा रेखा बनता है और विभिन्न देशों को कौन सा सीमा रेखा अलग करता है, इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ठीक है ना। तो वीडियो बताते हैं कि सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी कहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है। तो यहां पर बताते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ कहने का मतलब यहां समझना है, इसको दो तरह से पूछेगा। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को अलग करता है, तो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है, या भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो उसका नाम है रखना रेड क्लिफ। ठीक है ना। अब बताते हैं भारत और चाइना मतलब चीन यहाँ है, तो चीन और भारत के बीच कौन सा सीमा रेखा है, तो यहां पर आता है हम लोग का मैकमोहन रेखा। यहां याद रखना, भारत चीन से यहां पर सीमा बनता है, यहां भी बनता है, यहां बनता है, तो यहां जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है ना। भारत और चीन को कौन सा सीमा रेखा अलग करता है, तो उस सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग का यहाँ पर भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो यहां पर इसको भी याद रखना, भारत और श्रीलंका यानी कहते हैं श्रीलंका को यहां अलग करता है, इस जगह को याद रखना। ठीक है ना। इसको कहते हैं पाक जल संधि या पाक जल डमरू। ठीक है ना। यहां जो एक जल है, जल का एक संधि है, जल संधि किसको कहते हैं, जो दो स्थलों को जोड़ती है उसे हम लोग जल संधि कहते हैं। तो यहां पर जल संधि जो है उसका नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि जो है अलग करता है भारत और श्रीलंका को, या इसी को हम लोग पाक जल डमरू कहते हैं। तो पाक जल डमरू किसको अलग करता है, याद रखना, भारत और श्रीलंका को। यहाँ पाक लिखा है, कंफ्यूज नहीं करना, भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो पाक जल संधि। ठीक है। सब हम लोग जानेंगे कुछ विभिन्न देशों के अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, जैसे कि यहाँ लिखे है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा का नाम है डुरंड रेखा। ठीक है ना। मतलब डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। फिर लिखा जर्मनी और फ्रांस के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है मैगिनॉट जो रेखा है, मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है। फिर उसके बाद हम लोग आता है जर्मनी और पोलैंड को हम लोग याद रखना, जर्मनी और पोलैंड को अलग करता है हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है ना। हिंडनबर्ग रेखा अलग करता है जर्मनी और पोलैंड को। फिर आते हैं रूस और फिनलैंड को अलग करता है मैन रहीम जो रेखा है, मैन रहीम रेखा, ये रेखा अलग करता है, याद रखना है किसको, रूस और फिनलैंड को। फिर आता है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, यहां पर समझना, उत्तर कोरिया वही दक्षिण कोरिया है। ठीक है ना। दक्षिण कोरिया को अलग करता है 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा मतलब ग्लोब में जो इस तरह का लाइन होता है, 38वीं समांतर रेखा अलग कर देता है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। ठीक है। फिर यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करता है, तो 49वीं समांतर रेखा, 49वीं। स्टूडेंट्स इसके बाद कुछ और सीमा रेखा बताते हैं जो इस ट्रिक के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। ये भारत में ही बताना था, तो यहां बताते हैं। तो इस ट्रिक का नाम है, ट्रिक तो समझना। ठीक है ना। ट्रिक का नाम है मामी लक्ष्मी छोटी कार से गई, मामी लक्ष्मी छोटी कार से गई। इसमें भी समझना है, इसमें 3 सीमा रेखा के बारे में बताएंगे। तो यहाँ मामी से 2 नाम आता है, मालदीव और मिनिकॉय, और लक्ष्मी से लक्षद्वीप और मिनिकॉय, और छोटी से हो जाएगा छोटी अंडमान, और कार से हो जाएगा कार निकोबार। तो यहां पहले लिखते तब समझ में आएगा। ठीक है ना। तो यहां लिखते हैं हम मामी से हो जाएगा मालदीव और मिनिकॉय। हम अलग से एक वीडियो में बताएंगे, भारत का जब द्वीप सिस्टम बताएंगे इसके बाद का वीडियो में, इसमें बताएंगे मिनिकॉय कहाँ है, मालदीव कहाँ है, ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ है,
कार निकोबार कहाँ है? तो यहाँ सिर्फ समझना है कि मालदीव और मिनिकॉय को कौन अलग करता है, ठीक है ना। तो मालदीव और मिनिकॉय, और लक्ष्मी से हो जाएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, और थोड़ा नीचे लिखते हैं मिनिकॉय, मिनिकॉय, ठीक है ना। और छोटी यहां नहीं रहा, इधर कर देते हैं, तो छोटी से हो जाएगा छोटी अंडमान और कार निकोबार, कार निकोबार। इस जगह को भी जानेंगे हम लोग, ठीक है ना, छोटी अंडमान और कार निकोबार, ठीक है ना। तो यहां पर आते हैं, इस ट्रिक को समझते हैं। मामी, मामी से हो जाएगा मालदीव मिनिकॉय, इसको 8 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है ना। फिर आता है लक्ष्मी, इसको 9 डिग्री चैनल अलग करता है, और छोटी अंडमान और कार निकोबार इसको 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो यह ट्रिक है कि यहाँ लगातार हिट होता है, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ठीक है ना। तो मामी लक्ष्मी छोटी कार से गई, इसमें बताते हैं सबसे पहले फिर से बता रहे, ठीक है ना, कि मामी से ट्रिक बनता है मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय को कौन अलग करता है? तो 8 डिग्री समांतर रेखा बोलो या फिर 8 डिग्री चैनल बोलो, ठीक है ना। फिर आता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय, तो लक्ष्मी से बनता है लक्षद्वीप और मी से होता है मिनिकॉय, इसको अलग करता है 9 डिग्री चैनल। और छोटी कार, तो छोटी से बनता है छोटी अंडमान, इसको हम लोग लिटिल अंडमान कहते हैं, ठीक है ना। लिटिल अंडमान और कार निकोबार, कार मतलब अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। कभी एग्जाम में आएगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन अलग करता है, तो इस ट्रिक को लिख लेना और यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में। अब हम लोग आते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, कि भारत का जो अक्षांशीय स्थिति है, याद रखना 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। भारत का अक्षांशीय स्थिति जो होता है ना, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पड़ता है। और भारत का जो देशांतरीय स्थिति है, ये बताते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर भारत का जो देशांतरीय स्थिति है, ये पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये याद रखना भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। अब इसको एक बारीक से समझाते हैं क्या होता है इसको, क्योंकि ये टॉपिक बहुत कम जन को समझ में आता है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है ना, कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। तो सबसे पहले यहां पर समझना पड़ेगा कि अक्षांश देशांतर क्या होता है। तो शॉर्टली बताते हैं कि ग्लोब में इस तरह के लाइन को हम लोग कहते हैं, हम लोग अक्षांश कहते हैं। याद रखना, ग्लोब में इस तरह के लाइन को हम लोग अक्षांश कहते हैं। जो क्षैतिज लाइन होता है उसको अक्षांश कहते हैं, और ग्लोब में इस तरह का जो लाइन होता है, ठीक है ना, सीधा जो लाइन होता है, इसको हम लोग देशांतर कहते हैं। शॉर्टली यहां थोड़ा सा बता रहे हैं, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसका डिटेल बताएंगे कि इस तरह लाइन को अक्षांश कहते हैं, इस तरह लाइन को हम लोग देशांतर कहते हैं। अब यहां समझना ये कोई डिजाइन नहीं है, इसका कोई वैल्यू होता है, ठीक है ना। ये अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति कोई देश का लोकेशन होता है। कहने का मतलब यहां समझाते हैं कि जो पृथ्वी का जो बीचों बीच अक्षांश होता है, इसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। और पृथ्वी का जो 0 डिग्री अक्षांश है, इसके ऊपर कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। कहने का मतलब उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना। तो भारत इधर उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो यहां समझना है कि 1 डिग्री अक्षांश इधर जाएगा नॉर्थ में जाएगा 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश। तो कितना डिग्री अक्षांश में भारत टच हो जाता है। तो यहां लिखे हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहां जाएगा 37 डिग्री नॉर्थ तक। 37 डिग्री नॉर्थ तक जो है भारत का अक्षांशीय स्थिति है। 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है कौन? भारत, ठीक है ना। उसके बाद उसी तरह यहां पर समझना जो देशांतर होता है, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो इधर 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, तो कितना डिग्री ईस्ट जाना होगा भारत के लिए? तो याद रखना 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री, 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक भारत फैला हुआ है। 68 डिग्री ईस्ट जाएंगे तो भारत आ जाएगा। तो कहां खत्म होगा? 97 डिग्री तक, ठीक है ना। तो ये याद रखना भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति था, ठीक है ना।
अब यहां पर एक बार लिख भी देते हैं कि भारत का अक्षांशीय स्थिति क्या है। अक्षांशीय स्थिति तो यहां लिख देते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर याद रखना 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। फिर उसी तरह भारत का देशांतरीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति क्या होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जाता है। ठीक है ना। अब बहुत किसी का नया नॉर्थ और यहां भी नॉर्थ कैसे हो गया, तो ये जब हम लोग अक्षांशीय स्थिति देखते हैं तो सब नॉर्थ में ही जाता है। ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध में आता है। अब यहां पर और एक क्वेश्चन यहां रहता है, ठीक है ना, समझना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है क्या भारत का पूर्वी देशांतर क्या होगा, तो भारत का पूर्वी देशांतर क्या होगा, देशांतर में 97 डिग्री 25 मिनट ऑप्शन में रहेगा। ठीक है ना। अब यहां पर अगला एक क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं समझना है कि जो अक्षांश और देशांतर इसका कुछ वैल्यू होता है कि देशांतर में इस तरह आगे पीछे जाने से समय में अंतर मिलता है और अक्षांश में इस तरह आगे पीछे जाने से मौसम या ताप में अंतर मिलता है। ठीक है ना। और जो ताप को हम लोग बांटे हैं इसमें समझना है कि यहाँ पर 1 डिग्री नॉर्थ 2 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो लाइन होता है उसको स्पेशल नाम होता है, इसका स्पेशल नाम होता है कर्क रेखा। कर्क रेखा इसी का स्पेशल नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ तक एक जलवायु होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु, तो इसको एक सीमा में या एक स्पेशल नाम दिया गया है कर्क रेखा। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक रेखा गुजरता है जिसका नाम है कर्क रेखा। ठीक है ना। और कर्क रेखा जो है याद रखना भारत में इस तरह के गुजरता है, इस तरह के गुजरता है भारत से होकर कर्क रेखा। और कर्क रेखा यहां लिख देते हैं कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसका ट्रिक बताते हैं, इसका ट्रिक का नाम है, इसका ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। इसमें 8 राज्य का नाम आता है, बढ़िया से देखना। ठीक है ना, नोट डाउन भी करना है। मी से आ जाएगा मिजोरम, त्र से आ जाएगा त्रिपुरा, प से आ जाएगा पश्चिम बंगाल, र से आ जाएगा राजस्थान, सुनना है। ठीक है ना। और ग से आ जाएगा गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झाड़ से आ जाएगा झारखंड। ठीक है ना। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जानेंगे भारत का पूर्वी और पश्चिमी बिंदु, इस सब के बारे में जानेंगे। तो यहां पर बताते हैं कि जो भारत इस डायरेक्शन में सबसे पूर्वी बिंदु सबसे पश्चिमी बिंदु जानेंगे। तो भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु आता है इसका नाम पहले बोलते हैं, इसका नाम पड़ता है इंदिरा बिंदु। ठीक है ना, इंदिरा बिंदु या इसी को हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। भारत का सबसे दक्षिण यहां नहीं होता है, भारत का सबसे जो दक्षिण होता है ना ये इस जगह पड़ता है। ठीक है ना। हम लोग जानते हैं भारत का इधर दक्षिण है, इधर उत्तर है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है। तो भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है ना वो है इंदिरा बिंदु। ठीक है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, इसका नाम है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ठीक है ना। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम पूछे, इस बिंदु मतलब क्या, भारत का उत्तर का सबसे लास्ट सिरा का नाम है इंदिरा कॉल। ठीक है, यहां लिख देते हैं सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल। और यहां भी लिख देते हैं भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे यहां लिखते हैं सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा बिंदु और भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट का नाम था इंदिरा कॉल। अब आते हैं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट जो है ना इस जगह पर है, भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट, इसका नाम है सरक्रीक, सरक्रीक। कई बुक में लिखा रहता है राज हर क्रीक, तो याद रखना है
इसी को सरक्रीक या राजहर क्रीक कहते हैं। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, यहां लिख देते हैं सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम है सरक्रीक या इसी को कहते हैं राजहर क्रीक। ठीक है, अब आते हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का नाम रहता है किबिथु या इसी को वलांगू कहते हैं। किबिथु या वलांगू, किबिथु या वलांगू भारत का क्या है, सबसे पूर्वी पॉइंट है। ठीक है ना, यहां लिख देते हैं भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट, सबसे पूर्वी बिंदु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का क्या नाम है, वलांगू या किबिथु, वलांगू या किबिथु। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम है सरक्रीक या राजहर क्रीक। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कौल। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा बिंदु। कभी कभी पूछेगा मुख्य भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो इस जगह का नाम है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ठीक है, याद रखना मुख्य भारत का सबसे दक्षिणी सिरा का क्या नाम रहता, कन्याकुमारी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर वीडियो समाप्त होता है। अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोग को भी बताइए, ताकि हम इस तरह का वीडियो और भी लाएंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।